तो कविता नहीं कहानी है, ये दुनिया सबकी नानी है और नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने ननिहाल की बड़ी याद आती है, आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है चिराग की तरह मेरे जेहन में। मेरे ख्यालों में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे कि बाजरे की बाल पर गौरैया बैठी हो, और मेरी दादी की आंखें उमड़ते हुए समंदर सी लहराती उन आंखों में आज भी मैं आपाद मस्तक डूब जाता हूं आधी रात को दोस्तों। और उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज के छोर पर बादल घूम रहे हों। और मेरी नानी की नाक नाक नहीं पीछा की मीनार थी, और मुंह की मत पूछो, मुंह की जोर थी मेरी नानी। और जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाँफने लगती थी, जिसकी गरमाई में आसमान का लोहा पिघलता था, सूरज की देह गरमाती थी, दिन को धूप लगती थी और रात को जूड़ी आती थी। और मेरी नानी का गला द्वितीया के चंद्रमा की तरह, मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसली में फंसा है कि हंसनी गले में फंसी है। लगता था कि गला गला नहीं, विधाता ने समंदर में सेत बांध दिया है। और मेरी नानी की पीठ नहीं पामीर की पठार थी। मेरी नानी की देह नहीं आर्मीनिया की गांठ थी। पामीर के पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज उठाने के लिए जमीन पर झुकती थी तो लगता था कि जैसे बालकन झील में काकेशस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल स्कीमो बालक की तरह लगती थी मेरी रानी। और जब घर से बाहर निकलती थी तो लगता था कि जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो। सिर पर दही की डलिया उठाए जब दोनों हाथों को झुलाती हुई चलती थी तो लगता था कि जैसे सिर पर दुनिया उठाए हुए जा रही है जिसमें हमारे पुरखों का भविष्य छिपा हुआ हो। एक आदिम निरंतरता जो अनाज से अनंत की ओर उन्मुख हो। और मेरा जी करे कि मैं पूछूं कि ओ रे बुढ़िया तू क्या है, आदमी का पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी आदमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूं। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहनजोदड़ो के तालाब में स्नान करने गई है और उसकी आखिरी सीढ़ी पर अपनी धोती सुखा रही है। उसकी कुंजी वहीं कहीं खो गई है और वह उसे बड़ी बेचैनी के साथ खोज रही है। मैं देखता हूं कि मेरी नानी हिमालय पर मूंग दल रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटे से बांधे हुए है। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूं, लेकिन यह क्या, मेरी हथेलियों पर तो सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूं, लेकिन मेरे होठों पर तो दही जम गई है। मैं देखता हूं कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, लेकिन पकड़ नहीं पाता हूं।